गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और अपने वीकली टेस्ट को बहुत अच्छे से दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज का अपना लेसन जो है, अध्याय आपका था लगभग 7 और ये क्लास 8 का है। तो आपको इस लेसन को कम्प्लीटली, हमारा थोड़ा सा पेंडिंग है बच्चों ये, तो आज आप इसको देख लेंगे। और देखने के साथ ही बच्चों इस लेसन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका जो भी क्वेश्चन वगैरह है वो मैं आपको कल सेंड कर दूंगी। ओके, तो बच्चों इसको अब देखते हैं अपना लेसन। लास्ट टाइम हमने देखा था बच्चों कि यहाँ पे लेखक ने अपनी एक यात्रा का वर्णन किया है जो रेलवे स्टेशन की है। तो रेलवे स्टेशन का तो हम थोड़ा संक्षेप में देख लें, जिससे हम आगे कंटिन्यू होंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसमें ऐसा रहता है बच्चों कि रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए लेखक बहुत जल्दी में होते हैं और वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, टिकट लिए और 10 की जगह 100 की नोट देके वो वहाँ से चले जाते हैं। अपना रिटर्न पैसा भी वो नहीं लेते हैं, क्योंकि वो देखते ही नहीं कि उन्होंने कितने रुपए दिए हैं, और दे के चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उसी डब्बे में उसी टिकट बाबू को देखकर उनको आश्चर्य होता है। और सबसे बड़ा आश्चर्य इसलिए होता है कि जब टिकट बाबू ने उन्हें अपना पैसा रिटर्न किया तो अचंभित भी होते हैं, चकित भी होते हैं। तो बच्चों ये वाला जो पोर्शन है ये हमने वीकली टेस्ट में भी लिया हुआ है, आपने अच्छे से देखा। इसलिए जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसे आप बहुत ध्यान से समझोगे, तभी आप टेस्ट के लिए और अच्छे से रेडी हो जाओगे बच्चों। ठीक है, अब हम इसके आगे की कहानी देखते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अर्थात यहाँ पे अब लेखक एक और घटना का वर्णन करने जा रहे हैं जो अवांछित का अर्थ होता है बच्चों, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अनपेक्षित, यानी जो इच्छा से ना किया गया हो, यानी जो अच्छा ना लगे, या यूँ भी कह सकते कि इच्छा से ना की गई कोई ऐसी वस्तु या ऐसे काम जो सामने वालों को ना अच्छी लगे। ठीक है, हम इसके आगे देखते हैं। तो एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरे पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात में कोई 10 बजे होंगे। बस में कोई यात्री जितने भी यात्री थे वो सब घबरा जाते हैं। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेके चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि किसी भी यात्रा में अगर ऐसी चीज़ें घटती हैं बच्चों तो किसी को भी लगेगा कि कोई घटना घट गई है या कोई परेशानी आ गई है। बस में बैठे लोगों की ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। अर्थात बच्चों यहाँ पे लेखक ने ये वर्णन किया है कि एक दिन जब वो बस में यात्रा कर रहे थे तो उनके गंतव्य, यानी जहाँ गंतव्य का अर्थ होता है कि जिस स्थान पर उन्हें पहुँचना है, गंतव्य यानी यथास्थान जिस पर व्यक्ति या यात्री यात्रा कर रहा है, उस स्थान के ठीक 8 किलोमीटर पहले ही बस एक सुनसान सड़क पर, मतलब आसपास जंगल था, और वहाँ पे अचानक से वो बंद हो जाती है। बंद होने के साथ ही बच्चों क्या होता है कि बंद हुआ, उसके बाद उसका जो ड्राइवर था, कंडक्टर, वो उतर जाता है। उतरने के साथ ही वो क्या करता है कि एक साइकिल लेता है और वहाँ से चलता बनता है। उसके जाने के बाद तब सभी लोग डर जाएंगे। ऐसा अगर सुनसान जगह पर भी रात के 10 बजे ऐसा कुछ हो तो कोई भी डर सकता है, और उन्हें ये भी आभास होना गलत नहीं है कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है या कोई उन्हें धोखा दे रहा है। ये सारी बातें थी। इसके साथ साथ बच्चों ये भी होता है कि बस में बैठे बैठे अब जब कयास लगने लगते हैं, चूँकि अब एक तो वैसे ही वो चारों तरफ उनके पास माहौल भी वैसा ही बना है, तो कोई कयास लगा रहा है कि कुछ 2 दिन पहले ही ऐसे एक बस को लूट लिया गया था, यहाँ डकैती होती है। ऊपर से जो लेखक था वो भी डरा था, क्योंकि अपने परिवार का एक अकेला वही था, उसके बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, और वो भी समझ नहीं पा रहा था कि पानी का एक तो ठिकाना नहीं था, सुनसान जगह पे पानी कहाँ से मिले, पानी भी नहीं मिला। ऊपर से जो आदमियों ने एक भय जो व्याप्त किया था वहाँ पे, जितने लोग उतनी बातें हो रही थी, तो उस भय से व्याप्त वो और डरा हुआ था।
क्योंकि यहाँ लेखक भी थोड़ा डर गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर, पेज नंबर बच्चों 38 है, पृष्ठ को अपने पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया गया है। अर्थात बच्चों यहाँ पर घटना ऐसी थी कि जो कंडक्टर था वो साइकिल लेके जा चुका था, जो ड्राइवर था वो साइकिल लेके जा रहा था। कंडक्टर पहले ही चला गया था और उसके बाद अब सब लोगों को शंका, जब किसी को भय व्याप्त हो जाए या संदेह हो जाता है तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि उस ड्राइवर को पकड़ साइकिल से उसको दबोच के मारने का प्लान बनाते हैं कि कहीं ये जाके उन लोगों को संदेशा ना दे या हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसी कई सारे डर भावना थी। लेकिन लेखक जो था, जो वो भी उसी बस में यात्रा कर रहे थे, लेकिन उसे उसकी दया की दृष्टि से उसको देखते हुए उस ड्राइवर को कहते कि नहीं, इसको मारना सही नहीं होगा, मारना इसके लिए गलत होगा। लेकिन लोग के कहने के मुताबिक कि नहीं, आप इसकी किसी बात पे मत जाइए, ये बातों में मत आइए, ये धोखा दे रहा है, कंडक्टर पहले डाकू के यहाँ भेज दिया गया है। यानी जो कंडक्टर पहले ही चला गया था, उतर जाता है, जो साइकिल लेके चंपत हो जाता है, उसको ये लोग ये सोचते हैं कि वो डाकू को संदेशा देने गया और अब डाकू किसी भी पल हमारे पास आ रहे होंगे। मैं भी बहुत भयभीत था। अब ये हमारा अगला पैराग्राफ है बच्चों, ठीक है।